वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाब्धि पतितं भीतं अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी विदेहि चरणाम्बुजम्। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। व्यासाय व्यासनाय व्यास त्रिवेद व्यास सवालमिक सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। मैं मोम्बासा केन्या से पांजा समाज मंगला शक्तिपीठ से रसिक महाराज आप सभी को सादर नमस्कार के साथ हर हर महादेव कहता हूँ। आप सबको इसे पर्व श्रावण मास में अपने घर में ही भगवान भोलानाथ की पूजा अर्चना करता मानता हूँ और शिवमयी बन के ही भगवान का व्रत उपवास या रुद्राभिषेक करते होंगे। भगवान भोलानाथ की कृपा आप सबके ऊपर, सब परिवारों के ऊपर, मन की दृढ़ता और शारीरिक तंदुरुस्ती और सुख और शांति दे, इसी प्रार्थना में करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का इस पर्व में श्रावण मास में शिवमय बंद करके जो उत्साह और उत्सव हम हमारे घर में ही बना करके घर ना पवित्र वातावरण बनाना, इसके लिए हम रुद्राभिषेक यानी कि वैदिक जो रुद्राभिषेक है अष्टाध्यायी रुद्री उसका और श्रीमद् भगवद गीता का कनेक्शन करते हुए जो मेरा चिंतन है आपके सामने रजू करता हूँ। अगले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को रुद्री का जो 8 अध्याय है जो वैदिक, उसमें पहला अध्याय हमने देखा था भगवान गणपति की प्रार्थना, उसकी उपासना बताई है और उसमें हमारा मन जो है भगवान शिव को अर्पण करने की बात की है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अब भगवान को जो मन सौंप दिया है उसके बाद में हम दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का आज के वीडियो में जिक्र करेंगे। तो दूसरा अध्याय है तो पुरुष सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान का विराट स्वरूप बताया गया। तो विराट स्वरूप जो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए वही विराट स्वरूप का यहाँ जिक्र है। और इस विराट स्वरूप में हम देखेंगे तो वही सत्य सनातन धर्म का साकार स्वरूप का चित्र है। सभी देवता एक ही है, कोई अलग नहीं है। वही विराट स्वरूप भगवान ने अर्जुन जी को बताया था। वही विराट स्वरूप को यहाँ पुरुष सूक्त के नाम से, उसमें भगवान का जो स्वरूप है उसमें पैर से पक्की पानी से लेकर के नाभि तक 7 लोग, नाभि से लेकर सिर तक 7 लोग, यानी कि पग से नाभि तक का अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोग है। नाभि से ऊपर तक का जो है भूरलोक, भूरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, इसका जिक्र है। 14 ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाहित है। तो ब्रह्मांड को नापने के बाद भी भगवान 10 अंगुल शेष रहते हैं, यानी कि 10 अंगुलम, ये 10 अंगुल का जो माप है वो हर एक व्यक्ति का ये माप होता है। 10 अंगुलम वे पुरुष, ऐसा आत्मा होता है सबका। जो आदमी है, जो इंसान मतलब मानव जात का अपना जो ये नाप है इतना ही आत्मा होता है। इसीलिए इसमें लिखा गया है दशांगुलम वै पुरुष। पूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का इस शरीर में समाहित है। सब देव है उसमें, कोई भेद नहीं है। उसके 16 मंत्र है। 16 मंत्रों से ही वैदिक पूजा की जाती है।
गत वीडियो में हमने देखा वेद मंत्र से जो पूजा की जाती है उसको पूजा बोलते हैं, और विदाउट मंत्र से करते हैं वो भाव से वो सेवा की जाती है। तो यहाँ सब देवताओं का जिक्र है 8 अध्याय में। यहाँ भगवान विष्णु का है दूसरा में, तीसरा में आएगा हमारा इंद्र महाराज का, इंद्र भगवान का, चौथा में भगवान सूर्य का आएगा। तो कहने का मतलब है भगवान कभी अकेला आता ही नहीं, अपने व्यूह में ही आते हैं। भगवान राम आए तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 आए। शिव जी के रूप में हनुमान जी आए, ब्रह्मा जी के रूप में जामुवान थे, सूर्य और इंद्र के रूप में बाली और सुग्रीव थे, नलंगत जो थे विश्वकर्मा के संतान के रूप में थे। तो कहने का मतलब जब भगवान अवतार धारण करता है तब ये सब देवता उसके साथ में ही आते हैं, बिना व्यूह के भगवान आते ही नहीं है। और रामायण में बताया गया है, जाओ जाओ देव कपि कुल में तहाँ पछे में आऊं, सब बंदर बन जाओ, क्योंकि भगवान को मदद करनी पड़ेगी। भगवान वन में जाएंगे तब, जब भगवान कृष्ण के अवतारी रूप में आए हैं तब यदुवंश में आए हैं। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह है। हनुमान जी तो है ही शिव के रूप में, जामुवान भी है, और सूर्य के रूप में यहाँ कर्ण है सूर्य पुत्र के रूप में, और इंद्र पुत्र के रूप में यहाँ अर्जुन है। वहाँ वाली था वो सूर्य पुत्र के रूप में था, और सूर्य पुत्र के रूप में जो सुग्रीव था, और वाली था इंद्र के रूप में। तो कहने का मतलब कि सभी देवताओं के साथ लेकर के ही भगवान आता है। जब जाता है तभी सभी को साथ लेकर ही जाता है। यहाँ अपना कर्म यानी कि अवतारी कर्म पूरा करने के बाद भगवान सबको साथ लेके जाता है। तो यहाँ जो यदुवंश है पूरा वो देवताओं ही। तो कहने का मतलब ये वेद में बताया है, वही उपनिषद है गीतोपनिषद, उसमें मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। वेद क्या है पहले तो वो समझना चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म है वो वेद को फॉलो करता है, और वेद है वो विदाउट राइटर है, उसका कोई राइटर नहीं है। बाइबल और कुरान का राइटर है, लेकिन वेद विदाउट राइटर स्वयं प्रकट है, उसको वेद भगवान भी कहा जाता है। वो थियरी है, और उस थियरी को प्रैक्टिकल करने के लिए परमात्मा अवतरित होता है। और भगवान जब आता है वो अपने कर्म द्वारा हमें संसार को बताता है कि राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कुटुंब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, संस्कार, समाज व्यवस्था, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल के रूप में आकर के हमें बताता है कि ऐसा जीना चाहिए। तो वो वेद में थियरी है, और ये उपनिषदों में प्रैक्टिकल किया हुआ है। पुराणों में भगवान ने अपने कर्मों के द्वारा बताया, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा अध्याय में भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन को जो बताया था वो कैसे बताया था। जब अर्जुन नासीपास हुआ, हमने पहला अध्याय में देखा कि मन ईश्वर को अर्पित करो तो मन स्थिर हो जाएगा, डर नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा 3 बॉडी है, ये फिजिकल, मेंटल और सोल। उसमें मन ऐसा कड़ी है जो आत्मा और फिजिकल को जोड़ती हुई। अगर मन वेग हो गया तो पूरा हो गया, बॉडी भी कुछ नहीं कर सकती, आत्मा तत्व कुछ नहीं कर सकती। जिसका मन दृढ़ होता है वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पहला अध्याय में मन भगवान को अर्पित किया, तो अर्जुन का भी वही हाल था। नासीपास हो गया था, भगवान के शरण में गया कि आप बताओ मैं कैसे करूं। तभी भगवान ने उसका रास्ता बताया, ज्ञान दिया, भक्ति मार्ग बताया, कर्म मार्ग बताया, सब किया। तो यहाँ भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन जो अर्जुन को बताया था, तभी भगवान ने बोला था तेरा चर्म चक्षु के मैं चक्षु से मैं नहीं पहचान पाऊंगा अर्जुन, ददामि ते दिव्य चक्षु। यानी कि मेडिटेशन करवाया था अर्जुन जी को कि मेरा चिंतन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जी को ध्यान करवाया था मेडिटेशन के। चर्म चक्षु के मैं नहीं दिख पाऊंगा तो ध्यान कर, मैं कौन हूं देख। तभी अर्जुन जी ने ध्यान किया हो।
यानी कि ध्यान कब होता है? जब मन स्थिर होता है। तो पहले अध्याय में मन स्थिर किया, दूसरा अध्याय में भगवान यहाँ विराट स्वरूप है तो विराट का दर्शन करवाते हैं। तो दूसरा अध्याय में यहाँ सब देवताओं का बताया गया है, लेकिन माता जी का जिक्र नहीं है। उसके लिए मेरा चिंतन यही है, जैसे राम की कल्पना सीता के बिना अधूरी है, भगवान कृष्ण की कल्पना राधा जी के बिना अधूरी है, तो भोलानाथ की कल्पना माँ पार्वती के बिना अधूरी ही है। तो यहाँ बताया गया भगवान शिव जी अर्धनारी नटेश्वर है, वो शक्ति के रूप में सभी देवताओं के अंदर विराजमान ही है। शिव का पूजन करो तो शक्ति का भी हो जाएगा, और शक्ति का करो तो शिव का भी हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ माँ भगवती का जिक्र नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ लक्ष्मी चपत्न्या बताया, भगवान विष्णु की जो दो पत्नी है, श्री यानी कि राधा जी, और लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जी। मतलब कृष्णावतार में राधा जी साथ नहीं रही थी, लेकिन सबसे नजदीक राधा जी ही थी। अष्टपटाणी के बीच में रहते हुए भी जो राधा जी को भगवान याद करता था, वो किसी को इतना याद नहीं करता था। तो कहने का मतलब है कि सभी देवताओं का ये वेद में भी वर्णन किया हुआ है, इसलिए यहाँ श्रेष्ठता लक्ष्मी चपत्न्या बताया गया है। और आगे हम यहाँ यही कहना चाहेगा कि यहाँ अवतारी जो है वो थियरी को प्रैक्टिकल करके हमें बताते हैं, हमें राह बताते हैं। और इस कोरोना के काल में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा जो यजमान लोग का फ़ोन आता है, किसी का कनाडा से आया था, किसी का ऑस्ट्रेलिया से आया था, अहमदाबाद से आया था, बॉम्बे से आया था, जो लोग श्रद्धा और भावना से अपने घर में ही करते हैं। और वो लोग तो पास टाइम ही नहीं है, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आकर के बोला महाराज घर में आकर के शाम को थके पके हुए होते हैं भी हम रुद्राभिषेक करते हैं, और आपका जो वीडियो है वो सुनते ही मानसिक पूजा खास करते हैं, हमें आनंद आता है। तो आपका आनंद मेरे लिए तो बड़ा आनंद की बात है कि जब राम और कृष्ण नहीं थे तब शिव तो था ही, और शिव की शरण में जाना आवश्यक क्यों है? सभी विद्याओं का देवता शिव है। ज्योतिष विद्या, योगा विद्या, पढ़ने की जो भी विद्या है, मंत्र विद्या, सब विद्या का देव शिव है। तो शिव का अभिषेक करने से अगर कोई नेगेटिविटी भी होगी, कोई प्रॉब्लम भी होगा, वो भी दूर हो जाएगा। एक भाई ने तो बताया था कि महाराज मैं किसी के पास लाख रुपीस मांगता था, लेकिन मैंने उसको चौकड़ी लगा दी थी कि वो नहीं आएगा, लेकिन उसका 1.5 साल के बाद फोन आया कि मैं थोड़े ही दिन में आपको पैसा देने आऊँगा। मैंने बोला वो मुझे मेरा आभार मान रहा है। मैंने बोला वो मेरा आभार नहीं, आपकी श्रद्धा है। और कोरोना काल में मुझे एक सूत्र मिला है जो यजमान लोगों ने बताया, इसके बाद मैंने एक सूत्र बनाया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो अपने जीवन में उसका यूज करें। अगर आप पानी में गुड़ डालेंगे तो पानी मीठा मधुरा होगा, और बहुत ज़्यादा डालेंगे तो शायद आप पी भी नहीं सकोगे। अगर हमें रोटी खानी है, लोट को गूंदना है, तो उसमें रोटी नरम बने इसलिए तेल डालना चाहिए, जिसे हम मोन कहते हैं। लेकिन ओवर डालेंगे लोट तो गूंदे जाएंगे, लेकिन रोटी भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो टूट जाएगी। लेकिन पूजा पाठ, ध्यान धारणा और अभिषेक में जितनी श्रद्धा डालोगे, इतना प्रैक्टिकल प्रत्यक्षानुभूति आपको होगी और होगी। आपको अनुभूति होगी कि वेद मंत्र स्पष्ट उच्चार और शुद्ध भावना से किया हुआ कर्म की फलश्रुति क्या मिलती है। तो मैं आपको यही बताना जा रहा हूं कि आप दिल से करो, श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। ये सावन मास अब 12 महीने के बाद ही आएगा, तो जितने भी दिन हमारे पास है उतने दिन में आप सब लोग करें। और आशा रखता हूँ कि जो वो लोग कर रहे हैं, अमेरिका, लंदन वाले, कनाडा वाले, तो यहाँ के लोग भी तो कर रहे हैं। और दूसरा वीडियो भी बनाना है। किसी ने बताया था कि महाराज जी आपकी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कई लोग क्या है कि 10-12 मिनट से जास्ती होता है तो वीडियो नहीं देख पाते। मैंने बोला मुझे दिया जलाने का, यानी कि दिया से दिया प्रगटाने का काम करना है, ज्योत से ज्योत जगा दे। चलो जितना भी जागे उसको जगाने का काम है।
जिसका नसीब में होगा वो करेगा। लेकिन अगर आप करोगे, फेसबुक में से देख कर या यूट्यूब में, उसमें लाइक और शेयर जरूर कर देना।